साथियों, अभी पिछले वीडियो में हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय आंदोलन थे, उस राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख क्या क्या परिणाम हुए और राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख क्या क्या गतिविधियां हुई। तो हम देखे हैं 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ। उस खिलाफत आंदोलन के बाद साथियों 1920 में छत्तीसगढ़ में भी 3 महत्वपूर्ण घटना घटी साथियों। वो था सबसे पहले जो 1920 था, इस 1920 के जो तिथि में साथियों क्या हुई, 3 महत्वपूर्ण घटना घटी। क्या क्या महत्वपूर्ण घटना घटी, तो इस 1920 में साथियों सन 1920 में एक घटना घटा, वो था छत्तीसगढ़ का सबसे प्रथम या सबसे बड़ा मजदूर आंदोलन था साथियों। वो था 1920, इसको बोलते हैं बीएनसी मिल। बीएनसी मतलब बंगाल नागपुर काटन मिल। ये राजनांदगांव में थे साथियों, यहीं पर राजनांदगांव में ये आंदोलन हुआ। फिर 1920 के अलावा साथियों कंडेल नहर सत्याग्रह जो हुआ, यह दूसरा घटना घटा 1920 में ही। फिर तीसरा घटना जो घटा वो था साथियों 20 दिसंबर 1920 को जो है महात्मा गांधी उनका छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था साथियों। तो वही चीज़ को हम देखेंगे। तो 1920 में जो मजदूर जो हड़ताल था वो किस लिए हुआ था साथियों, तो यहाँ पर शासन ने का समय या क्या परिणाम के समय, तो शासन के समय जो परिणाम था उसका कारण क्या था, तो यहाँ पर हम देखेंगे शासन ने का परिणाम, और यहाँ पर एक ठो बीच में एक्स्ट्रा डाल देंगे, वो है समय। तो साथियों ये राजनांदगांव में चला था और राजनांदगांव में जो ठाकुर प्यारेलाल था इसने इसका नेतृत्व किया था। इसका कारण क्या था, तो यहाँ पर मजदूरों से कम वेतन दिया जाता था और उनसे कार्य अधिक लिया जाता था साथियों। ये 36 दिन तक चला था। बोल देता है परीक्षा में कि 1920 में बीएनसी मिल कितने दिन तक ये हड़ताल चला था, तो इसको 36 दिन तक चला था, इसको याद रखिएगा। और यहाँ परिणाम निकला ये कि जो उस समय राष्ट्रीय स्तर के जो श्रमिक नेता थे वी गिरी, उनका यहाँ छत्तीसगढ़ आगमन हुआ साथियों। इस मजदूर आंदोलन के पक्ष में इन्होंने फैसला सुनाया और इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। फिर देखते हैं 1920। तो 1920 में इसका कारण वही था कि मजदूरों से अधिक कार्य लिया जाता था, अब बदले में वेतन कम दिया जाता था साथियों, इसीलिए ये आंदोलन जो है चला था। इसके अलावा 1920 के अलावा 1924 और 1937 में भी ये आंदोलन चला था। तो यहाँ पर भी साथियों 3 जो क्रम चले, इन तीनों क्रम का नेतृत्व करता ठाकुर प्यारेलाल ही थे, क्योंकि इसीलिए ठाकुर प्यारेलाल जी को छत्तीसगढ़ में सहकारिता पुरुष का संज्ञा दिया जाता है। मजदूर आंदोलन के जनक बोले जाते हैं उनको, क्योंकि मजदूरों के पक्ष में उनका बहुत ही अच्छा रोल रहा है। और तो 1924 में जो श्रमिक थे उनको दमन होने लगा साथियों। तो 1920 में कार्य अधिक वेतन कम दिया, तो 1924 में दमन हुआ और 1937 में उनकी वेतन में कटौती कर दी गई। ऐसे इसको याद रख सकते हैं साथियों। 1920 के अलावा 1924 और 1937 में भी 2 बार यहाँ पर आंदोलन चला, जिसको बोलते हैं हम मजदूर हड़ताल या बंगाल नागपुर काटन मिल। अब देखते हैं साथियों वह कंडेल नहर सत्याग्रह। तो कंडेल नहर जो सत्याग्रह था यह धमतरी में चला। धमतरी का जो आपका कंडेल जो ग्राम है वहीं पर चला था साथियों। इसका नेतृत्व सुंदरलाल शर्मा ने किया। सुंदरलाल शर्मा ने धमतरी पर इसका नेतृत्व किया और इसके साथ में थे छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायण राव मेघावले। ये आपके मिलते हैं कंडेल नहर सत्याग्रह। इसके बाद देखते हैं साथियों वो है 20 दिसंबर 1920। तो 20 दिसंबर 1920 को क्या हुआ, यहाँ पर इसका उद्देश्य था कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेना। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ प्रथम आगमन भी बोलते हैं इसको हम। तो छत्तीसगढ़ प्रथम आगमन महात्मा गांधी का कब हुआ, तो 20 दिसंबर 1920 को हुआ साथियों। इनके साथ में मौलाना शौकत अली जो है रायपुर आए थे। परिणाम क्या निकला, तो अंग्रेज़ों के आने के पूर्व ही इस आदेश को वापस ले लिया गया। और ये 21 दिसंबर 1920 को क्या हुआ साथियों, धमतरी का जो मंडई बन चौक था वहाँ पर इन्होंने आम जनसभा को संबोधित किया। और बाजीराव कृदंत ने जो धमतरी के क्या थे जमींदार थे, इन्होंने तिलक स्वराज फंड के लिए 500 रुपये उनको भेंट किया महात्मा गांधी जी को। और 22 दिसंबर 1920 को ये आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को संबोधित किया साथियों रायपुर में। तो इस तरह से 20 दिसंबर 1920, 21 दिसंबर 1920 और 22 दिसंबर 1920 ये 3 दिनांक मिलते हैं। ये तीनों दिनांक में साथियों महात्मा गांधी का अलग अलग कार्य हुआ। बोल देगा कि आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को कब संबोधित किया महात्मा गांधी ने, तो 22 दिसंबर 1920 को संबोधित किया, याद रखिएगा। फिर बोल देगा कि बाजीराव कृदंत ने तिलक फंड हेतु कितना रुपये भेंट किया था, तो 500 रुपये भेंट किया था। और कब किया था, तो इसको 21 दिसंबर 1920 को किया था साथियों। इस तरह से इसको याद रखिएगा। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो राष्ट्रीय आंदोलन चला उस राष्ट्रीय आंदोलन का एक गतिविधि था, उसका यह कार्य था। धन्यवाद साथियों।